ओम नमो श्री सिद्धाय। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणं। नमो लोये सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो। एसो पंच नमोकारो। सब पावकण सुनो। मंगलानंच सभे से मंगहवै मंगलं। मंगलानंच सभे से परमंगहवै मंगलं। बैठिए। जय स्वामी जी। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। श्री चरणों में चाहे गुरुवर श्रद्धा सुमन चढ़ाना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। शक्ति केंद्र तुम तो हो, भक्तों की श्रद्धि जगा दो। शक्ति केंद्र तुम तो हो, भक्तों की शक्ति जगा दो। किस दुनिया में चले गए तुम, वापिस जल्दी आओ। विश्व मनुज व्यथा मिटाने, अमृत रस बरसाना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। तेरे अनगित उपकारों को कैसे हम बतलाएं। तेरे अनगिनत उपकारों को कैसे हम बतलाएं। मोड़ मोड़ पर तुमसे प्रभुवर नव संजीवन पाए। मोड़ मोड़ पर तुमसे प्रभुवर नव संजीवन पाए। तुम हो नाविक नैया, भव सागर से पार लगाना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। नयन युगल से करुणा बरसा कर कितनों को तारा। कल्याणी वाणी का जादू किसने नहीं निहारा। तेरे पावन पद चिन्हों पर चलता रहे ज़माना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना। हाँ नाम सुहाना। श्री चरणों में चाहे गुरुवर श्रद्धा सुमन चढ़ाना। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम सुहाना।
हाँ नाम सुहाना। जुड़ गया सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। वो बीत राग भाव, वो बीत राग भाव, वो बीत राग भाव से मेरा मन में जग गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। वो निर्मोही अविकारी दशा अरूपी अति प्यारी, भव प्रपंच से मुक्त प्रभु, आत्म भाव में लीन प्रभु। निर्लेप जो कमल, निर्लेप जो कमल, निर्लेप जो कमल से मेरा तार जुड़ गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। केवल ज्ञान अनूप विमल, केवल ज्ञान अनूप विमल, कन कन ज्योति भरी निर्मल। आसक्ति से दूर रहे, अनासक्त भावों में बहे। संभाव निष्कम, संभाव निष्कम, संभाव निष्कम से मेरा तार जुड़ गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। चंदेसु निमलयरा, आयचेसु पयसयरा। चंदेसु निमलयरा, आयचेसु पयसयरा। हो सागर वर गंभीरा, पार भाव सागर तीरा। संयोग भी प्रमुख, संयोग भी प्रमुख, संयोग भी प्रमुख से मेरा तार जुड़ गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। मैं भी सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं भी सिद्ध स्वरूपी हूँ। आत्म गुणों से भूषित हूँ, आत्म गुणों से भूषित हूँ। मुक्त दशा प्रतिपल बरसे, शुद्ध भाव मन में सरसे। मैं सिद्ध बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध बुद्ध हूँ। मेरे मन में भाव जग गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। वो बीत राग भाव, वो बीत राग भाव, वो बीत राग भाव से मेरा तार जुड़ गया। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया। बोलिए अनंत श्रद्धा के केंद्र पूज्य गुरुदेव रचित मुनि जी महाराज साहब की। वीर स्वामी की, समस्त गुरु भगवंतों की। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरणों में, तेरे ही गुण गाते हैं। हम हैं बालक तेरे चरणों में, तेरे ही गुण गाते हैं,
तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार लगाने को तेरे नाम का संगम होगा। भव से पार उतारने को तेरे नाम का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। यहाँ लगाओ, यहाँ उसको यहाँ करो। अरे डंडा नहीं, उसको उधर रखो, यहाँ रखो। हाँ, अब इसको इधर बस। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ति जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नाणम तार्याणम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना, या यूं कहूँ निर्ग्रंथ भावना, आप सभी के समक्ष प्रवाहित है। और इस भावना के माध्यम से आप सभी को निर्ग्रंथ बनने की प्रेरणा मिल रही है कि हमें क्या होना चाहिए। हमें निर्ग्रंथ होना चाहिए। जो हमारा स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है? निर्ग्रंथ। लेकिन अभी जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है? ग्रंथियों वाला। हमारे जीवन में गांठें हैं, हमारे जीवन में मिलावट है। हम जो जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है।
तभी तो भटक रहे हैं, तभी तो हम दुखी हैं। नहीं तो आत्मा का जो स्वभाव है वो तो सुखी रहने का स्वभाव है, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हम तो सभी आत्मा हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी दुखी है। तो इसका मतलब यही है ना कि हमने कुछ भाव ऐसे जोड़े हैं, ऐसी ग्रंथियां अपने आप से जोड़ ली हैं, जिससे क्या होते हैं हम, जिससे हम दुखी होते हैं। तो हमारा जो जीना है, चाहे इसमें आप हो चाहे हम हो, हमारा जो जीना है, हमारे जीने में गांठें हैं। क्या है, समझ रहे हो ना? गांठें मतलब कुछ ना कुछ मिलावट है, और जहाँ जहाँ मिलावट है होते नहीं होते दुखी। अगर मान लो क्या होता ही ऐसा है, अगर किसी खाने की चीज़ों में या जीवन बचाने वाली चीज़ों में मिलावट होती है तो आपको नुकसान देती है या फ़ायदा? नुकसान देती है। तो सोचो, जब उन चीज़ों में मिलावट करने से हमें नुकसान मिलता है, हमारे शरीर को नुकसान मिलता है, तो सोचो जब हम अपनी आत्मा में मिलावट करते हैं, अपनी आत्मा के भावों में मिलावट करते हैं, तो उसका नुकसान नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो उस मिलावट को हटाने के लिए, उस गांठ को तोड़ने के लिए, उस गांठ को खोलने के लिए इस मेरी भावना का पठन होना चाहिए, इस मेरी भावना को पढ़ना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपने स्वरूप में क्या हो जाऊं, लौट जाऊं। और अभी साधु श्री भारती जी महाराज ने आपको सुनाया था कि मुझे किससे प्रेम हो गया? वीतराग प्रभु से, है ना, सिद्ध प्रभु से मेरी लगन लगी है। तो ये जो लगन लगना है, ये जो वीतराग भाव से जुड़ना है, वो क्या है? वो यही तो है कि अब जो अभी तक मैंने भ्रम पाले थे, उन भ्रमों को मैं क्या करता हूँ, उन भ्रमों को छोड़ता हूँ। अभी तक जहाँ जहाँ अंधकार था, जिस अंधकार को मैं रोशनी समझ रहा था, उस अंधकार को क्या करता हूँ, त्यागता हूँ। और उसके बाद अगर अंधकार को त्याग दिया तो क्या बचता है? रोशनी। अगर अज्ञान को त्याग दिया है तो क्या बचता है? ज्ञान। अगर आपने अशांति को त्यागा है तो क्या बचता है? शांति। तो अभी जो हमारा प्रवाह है, हमारी जो दौड़ है, वो किधर की ओर है? बोलो बोलो। संसार के सुखों को हम प्राप्त करके सोचते हैं कि हम पूर्ण हो गए। हम वैसे बेचैन हैं, है या नहीं है? हम लोग बेचैन हैं, और बेचैनी का कारण क्या है? बेचैनी का कारण यही है कि हम अपूर्ण, क्या है, अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। अभी हम पूर्ण खुद को मानते हैं, अभी पूर्णता का आभास या पूर्णता का ज्ञान हुआ ही नहीं है। हमारी जो कामनाएं हैं, ये क्या है? ये बेचैनी का कारण है। हम जो इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं, वो सुख क्या करते हैं? हमें बुलाते हैं अपनी तरफ कि तू मुझे प्राप्त कर ले तो तू क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। इसे कहते हैं सकाम, इसे कहते हैं सकामना, जिसमें सुख की क्या है? सुख की कामना है। और ये जो सुख की कामना है ना, जो सुख की कामना में हम दौड़ते हैं, ये असल में पदार्थ का ही सुख होता है। अगर आप मोक्ष की इच्छा कर रहे हो, मोक्ष की कामना कर रहे हो, तो मुझे भी जहाँ तक लगता है कि हम सुख की कामना कर रहे हैं, तो हमने भी एक रूप बना रखा है कि वो भी एक पदार्थ ही है जिसको हम सुख माने बैठे हैं कि वो भी सुख है। तो हमारे लिए मोक्ष भी कोई पदार्थ है जिसमें हम क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। क्योंकि हम तो कोई ज्ञानी तो है नहीं, कोई सर्वज्ञ तो है नहीं
जो हमें जड़ का और चेतन का पूर्ण ज्ञान होगा। लेकिन इतना तो पता है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। लेकिन जो हम सोचते हैं कि हमें वहाँ सुख मिलेगा, असल में आपने जहाँ जहाँ सुख खोजा है वहाँ पे बताओ दुख मिला या नहीं मिला? मिला है या नहीं मिला? तो आपने अगर सुख में, मोक्ष में भी सुख माना है तो आपका मोक्ष का सुख कैसा होगा? बोलो, आपके मोक्ष का सुख कैसा होगा? आपका भी मोक्ष पदार्थ ही है, आपका मोक्ष भी जड़ है, आपका मोक्ष भी बंधन है, क्योंकि आप बंधन को ही क्या मान रहे हो? सुख मान रहे हो। तो अभी पूर्ण चेतन का ज्ञान हो जाए तो आपको उस मोक्ष की सुख की भी क्या नहीं रहेगी? कामना नहीं रहेगी, क्योंकि आप अब क्या हो चुके हो? आपको वो ज्ञान हुआ है। आपके लिए अब पता चल गया है कि जहाँ जहाँ सुख मैंने खोजा है, क्योंकि बाहर तो सुख मिलने से रहा। हम मोक्ष भी बाहर मानते हैं। कहाँ मानते हैं? बाहर मानते हैं कि कहीं मोक्ष बाहर है। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं कि एक बार तुम अंदर उतर के देखो, मोक्ष तो वहीं है। बस एक बार अंदर उतर गए तो मोक्ष वहीं पे प्राप्त हो जाता है। बाहर की चीज़ें जितनी छूटती चली जाती हैं, मोक्ष मतलब भी यही है कि सब क्या हो जाए? छूटता चला जाए। जो जो आपने मानी है बातें, जो जहाँ जहाँ सुख माना है आपने, वो सब क्या हो जाए? जहाँ जहाँ दुख माना है, जहाँ जहाँ सुख माना है, वो सब छूट जाए और अंदर की ओर लौटा। बस वही तो, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। बौद्ध दर्शन ने कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने सभी जगह ये नियम क्या कर दिया? लागू कर दिया। साधारण जीव में भी और कौन से जीव में? साधारण जीव में भी और मुक्ति वाले जीवों में भी। उन्होंने कहा तो सही कि अंदर एक बार उतर जाओ, शून्यता में क्या हो जाओ? प्रवेश कर जाओ, तो तुम्हें वहीं पे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने क्षणिकवाद, जो पदार्थ का जो गुण है कि क्या होते रहना? परिवर्तित होते रहना, और फिर उसके बाद बनना और मिट जाना, वो जो क्षणिकवाद है वो आत्मा के साथ भी जोड़ दिया। यहाँ पे जाकर के क्या हो गया? बौद्ध दर्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। लेकिन ये बात तो सच है कि आना तो अंदर ही पड़ेगा। अंदर जो शून्यता है, मोक्ष शून्यता में ही है, ना कि शोर में है। शोर में मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। मोक्ष की अगर बातें आप पढ़ते हो, मोक्ष की बातें अगर परमात्मा बताते हैं तो वहाँ क्या बताते हैं? कि वहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना ही वहाँ पे रोग है, ना ही शोक है। जीव क्या है? अपने स्वरूप में स्थित है। तो उस सुख, जो सुख नहीं है, ये जो बात होती है तो अनंत सुख, लेकिन जिस सुख की बात करते हैं कि सुख नहीं है, दुख नहीं है, वो वाला सुख और दुख है जो हम क्या मानते हैं? जो हम सुख और दुख को मानते हैं, क्योंकि हमारा सुख माना हुआ तो जड़ है। तो वो परमात्मा कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जड़ नहीं है, जो वहाँ पे वो उस सुख को मानेंगे, उस सुख को खोजेंगे। तो अंदर आने की जो भावना पैदा करवा दे, अंदर आने का जो निमित्त बन जाए, वो क्या है? वो है मेरी भावना। मेरी भावना से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। अब देखो ये चरम पे है, अब अंतिम पड़ाव पर है, हमारी जो यात्रा है अंतिम पड़ाव पर है। 11वां पद चल रहा है और उसमें बताया है कि अब अंतिम काम शेष है, कि अंतिम काम अब क्या करना है। तो वो बता रहे हैं, कौन? श्री युगवीर जी। अब मुक्ति तक का रास्ता तय कर चुके हैं। अंतिम पड़ाव पे वो बताते हैं, क्या बताते हैं? फैले प्रेम परस्पर जग में,
कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय में देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। इस पंक्ति पर चर्चा हो चुकी है और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, इस पंक्ति पर चर्चा चल रही है। कल आपको बताया था कि प्रेम के लिए वचनों की मधुरता क्या है, अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। प्रेम को अगर अभिव्यक्त करना है तो वचनों से क्या होता है, वचनों से अभिव्यक्त होता है। कैसे होता है वो आप जानते ही हो कि अगर कोई ज़्यादा ही प्रेम में होता है, प्यार करता है, तो उसके मुख से कोई कठोर वचन नहीं निकलते हैं, बल्कि वचन कैसे निकलते हैं, कोमल निकलते हैं, मृदु निकलते हैं, सहज सरल भाव वाले वचन निकलते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि हमारा वचन कैसा हो, तो क्या कहा, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ना ही अप्रिय वचन निकले मेरे से, ना ही कठोर वचन निकले मेरे से, ना ही अप्रिय वचन निकले। और कठोर कटुक, कटुक मतलब समझ गए ना, ऐसे वचन जो यहाँ पे क्या कर जाए, पिंच कर जाए, यहाँ पे चुभ जाए। और अगर एक बार वो चुभ जाती है ना बात किसी के, तो फिर जिसने वो बात कही है उसका जीना हराम हो ही जाता है। सच में आप एक बार अपनी पत्नी को बोल के देखो, या एक बार आप अपने पति को बोल के देखो, क्या होती है, लड़ाई ही तो होती है। फिर कुछ दिन तक आप नहीं बोलते, कुछ दिन तक आप नहीं बोलते, चलती रहती है। बीच में बेचारे बच्चे घिस जाते हैं, फिर वो भी सोचते हैं कि बात किससे करें, माता से करें या पिता से करें। अगर पिता से कर लो तो माँ कहती है कि जा उसी से रोटी बनवा ले, उसी से क्या कर ले, रोटी मांग ले। और माँ से बात कर ले तो बाप क्या कहता है, जा वही तेरे को क्या कर लेगी, वही तेरे को पाल लेगी। तो ये जो बातें हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, ये किस वजह से होती हैं, इसी वजह से होती हैं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बात कह डालते हैं और उसके बाद बोल तो चुके होते हैं, लेकिन वो शब्द वापस ले तो सकते नहीं। अब जो बोल दिया है तो बोल दिया है, अब वो तीर जा करके कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा। और आपने वो कथा सुनी है, वो कहानी सुनी है ना, अधिकतर शायद साधु साधु सुनाते भी हैं कि एक सेठ था, बड़ा अमीर था, दिन बड़े ही अच्छे गुजर रहे थे, चल रहे थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि वो सेठ दो वक्त की रोटी के लिए भी क्या हो गया, मोहताज हो गया। और सेठानी जो 16 श्रृंगारों में सजी रहती थी, आज क्या है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र सिल करके क्या करना पड़ रहा है, शरीर को ढकना पड़ रहा है। और कहते हैं कि सेठ ने सोचा कि मैं तो गरीबी में अपने दिन
काट लूँगा, क्योंकि व्यापार ऐसा डूबा है कि जिन्होंने उधार भी लिए हुए थे वो भी लोग उधार देने से मना कर चुके कि हम क्या नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। कौन से पैसे, कैसे पैसे, कब लिए तुमसे? तो इस तरीके से सबने मुख क्या कर लिया है, सेठ से मोड़ लिया। तो उसने सोचा कि मैं तो दिन कैसे भी काट लूँगा, क्योंकि वो नौकरी के लिए भी जा रहा है कि कहीं तो नौकरी मिल जाए जिससे क्या हो, मैं अपना वक्त गुजार लूँ। लेकिन नौकरी भी कहीं मिल नहीं रही है, तो सोचा कि अपनी पत्नी को क्या कर दूँ, उसके मायके ही छोड़ दूँ, कम से कम अपने घर तो क्या रहेगी, ये सुखी रहेगी। तो सेठानी को लेकर के चल पड़े हैं सेठानी के मायके। और रास्ते में चलते चलते, गर्मी का मौसम था, तेज धूप थी, प्यास लगी रही थी, और कहते हैं कि सेठ बोलने लगा कि तुम क्या हो, यहाँ बैठो, मैं क्या होता हूँ, पानी लेकर के आता हूँ। सामने कुआं था, तो कुएं के पास गया पानी लेने। पता नहीं सेठानी के मन में ऐसा क्या आया, क्या पाप आया, पति को ही क्या दे दिया, धक्का दे दिया, और वो बेचारा कुएं में गिर गया। और उसने सोचा कि पति तो मर गया, और वहाँ से सोचते सोचते जाने लगी, यार अब ये पाप तो मैंने कर ही दिया है, अब मैं घर जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। तो प्लानिंग बनाते बनाते क्या हो रही है, धीरे 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 अपने घर पहुंची है, और घर पहुंचते ही रोना चिल्लाना शुरू हो गया, और अपनी कहानी बता दी कि इस तरीके से मेरे पति क्या हो गए, वो पानी लेने गए थे और पानी लेते लेते चक्कर आ गया, और वो कहाँ गिर गए, कुएं में गिर गए और मर गए। अब बस फिर परिवार वालों ने भी सांत्वना दी और उसको क्या कर लिया जी, घर में रख लिया। अब उसके भी समय बीत रहे हैं। और इधर संयोग की बात है, जब सेठ गिरा अंदर, तो कुएं के किनारे में हो सकता है झाड़ी हो, या कहते हैं कि एक लोहे की सांकड़ सी थी, उसको क्या कर लिया, उसने पकड़ लिया। और अंदर आपने देखा होगा कुएं, जब पहले के ज़माने में कुएं होते थे तो उसके अंदर वो भी होते थे, क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ टाइप की, है ना। तो बाकी तो सारे टूट चुके थे, शायद एक सीढ़ी सहारे के लिए मिल गई, और वो उस सांकड़ को पकड़ के लटका हुआ है, सोच रहा है कि कोई आ जाए, शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई है, लेकिन कोई तो है ही नहीं। और संयोग की बात है कि कोई सेठ, कोई व्यापारी वहीं से क्या हो गया, गुजर गया, और सोचा कि अब शाम होने वाली है तो मैं क्या कर जाता हूँ, यहीं पे अपने तंबू गड़वा देता हूँ। साथ रहा था, तंबू गड़वा दिए, कोई लकड़ी लेने के लिए जा रहा है, कोई पानी लेने के लिए जा रहा है। तो पानी लेने जो गया, उसने पानी लेने के लिए क्या डाल दिया जी, बाल्टी डाल दिया, और जैसे डाला तो एकदम से सेठ ने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं हूँ। और एकदम से उसने सोचा कि यार कोई भूत है अंदर, वो भागा वहाँ से छोड़ करके उसको, और जैसे भागा और पहुंचा कि बोला, सेठ जी अंदर कोई भूत है। बोला कि कैसे? बोले जैसे पानी लेने के लिए मैंने बाल्टी अंदर डाली, उसने रस्सी को क्या कर लिया, पकड़ लिया। बोला अच्छा चलो मैं भी तो देखूं। गए और पूछा कि कौन? बोला कि सेठ जी मैं हूँ। बोला अच्छा जी। तो फिर कहा कि मुझे क्या करूँ, बाहर निकालो। कोई मैं भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। बोला अच्छा। तो निकाला, उनको बाहर आए और कहने लगे कि भाई तू अंदर कैसे गिर गया था? तो उसने कहा कि सेठ जी मुझे प्यास लगी थी और मुझे चक्कर आया और मैं कहाँ गिर गया, कुएं में गिर गया। देखो अपनी पत्नी की बात नहीं बताई उसने। और आज के समय में अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते नहीं लगाते कि मेरे पति ने ऐसा कर दिया और मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया। लेकिन देखो उस वक्त इतना बड़ा पाप किया है पत्नी ने, लेकिन पत्नी के पाप को क्या करा, उसने
छुपा दिया, बोला नहीं। तो सेठ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, होता है। तो कहने लगे कि तुम कोई व्यापार वगैरह करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो? बोला जी सेठ जी, मैं नौकरी के तलाश में तो हूँ, लेकिन नौकरी कहीं मिलती नहीं है। क्योंकि साथ वह था, वो तो क्या कर रहा था, सबको जो कमाना चाहते हैं उनको भी क्या कर रहा था, उनको साथ में लेके चल रहा था। तो सोचा कि इससे भी क्या कर लूँ, पूछ लूँ कि ये कमाना चाहता है या नहीं चाहता, ये कुछ अर्जित करना चाहता है या नहीं चाहता। तो पूछ लिया। तो उसने कहा कि सेठ जी मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, और वो साथ में चल पड़ा। और व्यापार ऐसा किया कि व्यापार बढ़ने में देरी नहीं लगी, क्योंकि पहले ही व्यापारी था, व्यापार करना कैसे है वो अच्छे से जानता था। लेकिन पुण्यवानी साथ दे नहीं रही थी, और पुण्यवानी एकदम से ही उदय में आ गई, और व्यापार बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया कि आने वाले समय में वो क्या बन गया, सेठ का ही पार्टनर बन गया। साथ में क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। और फिर सेठ को याद आई अपनी घर की, फिर घर के साथ अपनी पत्नी की। तो सेठ जी पहुँचे हैं उस सेठ के पास, जिस सेठ ने एंड वक्त पे उसका सहारा बना। पहुंचा कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अगर आप वहाँ ना आते तो हो सकता था कि मैं क्या हो जाऊँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाता। क्योंकि ऐसे जगह जहाँ पे वो कुआं होगा, हो सकता है दियावान जंगल हो, बोले ऐसी जगह कौन आता है। हो सकता था कि मैं भूखा प्यासा ही मर जाता, लेकिन आप वहाँ आए, आपकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। नहीं तो आजकल जो पार्टनर बनते हैं, कभी वो दूसरे की सलाह लेते हैं, बोलते कि मेरे को क्या आता है, मेरे को सब पता है, और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पैसा तू लेता है उतना पैसा मैं भी लेता हूँ, जितना हक तेरा है उतना हक मेरा है। और तू कौन पूछने वाला होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। होता ही नहीं होता, ऐसा होता है। परिवार में भी ऐसे ही होता है कि जब दो भाई होते हैं तो ये नहीं होता कि हम बड़े भाई से पूछे, कह रहे कि मैं क्या करता हूँ सब जानता हूँ, तो मैं बड़े भाई से क्यों पूछूं। तो कृतज्ञता के भाव होते हैं, परिवार में भी कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। तो कृतज्ञता होना तो परिवार में क्या बनी रहती है, मिठास बनी रहती है, परिवार में फिर कलह नहीं होती। तो वो सेठ जी के पास पहुँचे हैं और सेठ जी को कहते हैं कि मुझे अब घर जाना है। तो सेठ जी ने भारी मन से, क्योंकि सेठ जी को भी उससे क्या हो गया था, लगाव हो गया था, भारी मन से कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या करना, तुम घर चले जाना, लेकिन कुछ दिन और रुको। तो कहने लगे कि अब कुछ दिन और नहीं रुक सकता सेठ जी। तो कहा कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और उसने अपने व्यापार को क्या कर लिया जी, समेट लिया। और कहते हैं कि लाल रत्नों में क्या कर लिया, उस व्यापार को लाल रत्नों में कन्वर्ट कर दिया। इतनी धन दौलत थी कि उसके पास लाल रत्नों का ढेर इकट्ठा हो गया। और उस लाल रत्न को लेकर के वो कहाँ पहुँचा, अपने घर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ। और सोचा कि पहले मैं अपने व्यापार को क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, अपने परिवार के लिए क्या कर लेता हूँ, अपने व्यापार को, अपने घर को सही स्थिति पे ले आता हूँ। और जैसे ही सेठ अपने घर पहुँचे हैं, उन्होंने अपने जो वो घर क्या हो गया था, नीलाम हो गया था, उस घर को वापस लिया है। और उसके बाद जिसने उधार लिया था वो खुद आकर के अब क्या दे रहे हैं, अब खुद आकर के उधार वापस कर रहे हैं कि सेठ जी हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। क्योंकि जब उनसे भी बड़ा आदमी अब वापस क्या हो चुका, क्योंकि पहले वो नीचे तक पहुंच गया था, तो सोचा कि ये क्या ही बिगाड़ लेगा, तो अब उससे ज़्यादा अमीर होके लौटा है।
तो आप सोच रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा जी, खतरे से बाहर नहीं है, इससे पंगा लेना। अगर हमने उधार लिया है तो इसको क्या कर दो, लौटा दो, क्या पता अगले दिन हम दिखे या ना दिखे। तो उधार लौटा दिया है। अब व्यापार में बढ़ोतरी हो गई है, व्यापार बढ़ता चला गया है। और सेठ ने जब व्यापार बढ़ा दिया तो सोचा कि अब पत्नी के पास चलते हैं। तो अपने सेवकों के साथ, है ना, कहाँ पहुँचे, अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचे हैं और कहते हैं कि देवी मैं आ गया। खिड़की से अब कौन झाँक रही है, उसी की पत्नी झाँक रही है। और क्या देखती है कि सेठ जी तो जिंदा है। और मैंने कहानी क्या सुनाई है कि वो तो मर गए, और हमने तो यहाँ पिंडदान भी करवा दिया, और ये तो जिंदा होकर के आ गए। अब मेरा क्या हो गया? अगर ये बता देंगे सबको कि मैंने क्या किया था, मैंने इनको धक्का दे दिया था, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो जितने परिवार वाले थे उन्होंने आवाज़ सुनी कि सेठ जी आए हैं, और वो आवाज़ किसको दे रहे हैं, देवी को। तो पहुंच गए, बोले कि दामाद जी आप मरने गए थे। बोले हैं, मैं कब मरा? बोले वो आपकी देवी, मतलब आपकी पत्नी कह रही थी कि आप क्या हो गए थे, आप मर गए थे, कुएं में गिर गए थे। बोले अच्छा चलो कहानी क्या है, कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को अंदर तो आने दो। तो बोले जी आप अंदर आइए। अंदर लेकर के आए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जैसे आप लोग करते ही हो, तो कर दिया। और उसके बाद पूछा कि देवी कहाँ है, तो बोलने लगे कि वो अपने कमरे में है। तो कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे क्या करके आता हूँ, मिल के आता हूँ। और गए, गेट खटखटाया, गेट सेठानी ने नहीं खोला, क्योंकि अब शर्म आ रही है कि मैंने क्या किया था, मैंने धक्का मारा था। क्योंकि कुकर्म करने के बाद नजरें नहीं मिलाई जाती। अब उसने भी कुकर्म किया कि अपने पति को धक्का दे के आई, वो भी ऐसी स्थिति में, मतलब दुख के दिनों में साथ क्या कर गई थी, साथ छोड़ गई थी। तो सोचने लगी कि अब नजरें मैं कैसे मिलाऊंगी। तो सेठ ने बड़े ही प्यार से कहा कि सेठानी दरवाज़ा खोलो, मैं सभी बातें क्या हो चुका हूँ, भूल चुका हूँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तेरे ससुराल इसलिए नहीं आया हूँ कि तेरी बातें बताऊँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो सेठानी ने बड़े ही आराम से क्या किया है, कुंडी खोला है, और सेठ को देखते ही नजरें अपनी झुका ली है और पैरों पे गिर पड़ी है। तो सेठ ने कहा कि अंदर चल, और उसके बाद दरवाज़ा लगाया और पूछा कि तूने यहाँ पे क्या कहानी बताई है। वो तो सोच रहे हैं कि मैं मर गया, चल कहानी बता दे ताकि मैं बाहर क्या कर सकूं, वही कहानी बता सकूं, जिससे तेरी भी इज्जत बची रहे और मेरी भी बची रहे। ये तो ना रहे कि ऐसी पत्नी से इसने शादी किया जिसने दुख में ही साथ छोड़ दिया। और ऐसा भी ना हो कि इनकी बेटी ऐसी है कि अपने ही पति को धक्का दे के आ गई, तो दोनों की इज्जत क्या रहेगी, बची रहेगी। तो सेठानी ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने कहा था, और वो सेठ गया और बता दिया उसने भी वही कहानी जो सेठानी ने कहा था। और फिर ससुराल से अब कहाँ आ गए, अपने पति के ससुराल आ गई। समय बीता, एक बेटा हुआ, बेटा भी बड़ा हो गया, बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, और कहते हैं कि उसकी शादी करवा दी गई, बहू आ चुकी है, और माँ ने बहुत सारी अपेक्षाएं पाल ली कि अब तो घर कौन संभालेगी, बहू संभाल लेगी। और सारा काम किस पे सौंप दिया, बहू पे सौंप दिया। और ऐसी बात नहीं है कि सेठानी काम नहीं करवाती थी, साथ में काम करवाती थी, लेकिन अभी वो नई नवेली है तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो सास को ही क्या करना पड़ रहा है,
अभी सब कुछ बताना पड़ रहा है। तो बातों बातों में होता है ना, जब किसी को कई बार बात कही जाए और समझ ना आए तो क्या करते हैं, टोंट कसते हैं, टोंट मारते हैं। बस फिर क्या था, सास ने शुरुआत की, बहू ने भी शुरू कर दी बात। उसके बाद इधर सास सुनाती, उधर बहू सुनाती। इधर बाप बेटों को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ दिन भर होता क्या है, क्योंकि दोनों ही कहाँ रहते हैं, दुकान में रहते हैं। तो दोपहर का वक्त था, दोपहर के वक्त में सेठ जी क्या हुए, खाना खाने के लिए दुकान से आए हैं। और ऐसा था कि अगर सेठ जी घर खाना खाने आए हैं तो बेटा दुकान पे ही रहता था, और जब सेठ जी खा करके चले जाते थे तो बेटा खाना खाने के लिए आता था। तो सेठ जी आए हैं खाना खाने के लिए और बहू रोटी बना रही है, सास क्या कर रही है, रोटी परोस रही है। और जहाँ वो सेठ बैठा था वहीं पास में खिड़की थी, जिस खिड़की से सीधी धूप कहाँ पड़ रही है, सेठ के मुख पर, और मुख पर पड़ रही है। तो सेठ क्या हो रहा है, ऐसे हाथ रख करके खाना खा रहा है। तो एकदम से सेठानी ने अपने पल्लू क्या कर दिया, पल्लू काट दिया, और एकदम से सेठ को वही बात याद आ गई। कौन सी, कुएं वाली, कि कमाल है वो भी दिन था जब सेठानी ने मुझे क्या दे दिया था, धक्का दे दिया था। और आज देखो एक धूप की रोशनी क्या पड़ रही है, उसके लिए भी क्या कर रही है, छांव कर रही है। तो सेठ जी मुस्कुरा करके हंस दिए, और ये चीज बहू ने देख ली। उसने सोचा कि शायद सास ने कुछ बात कही सेठ के कानों पे, और उसके बाद सेठ क्या हो गए, मेरे ऊपर ही, पिताजी मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं। तो सोचने लगी कि कहूँ क्या। सोचा कि चलो जब वो आएंगे तो उन्हीं से क्या करूँगी, उन्हीं से कहूँगी कि पिताजी क्या हो रहे थे, हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे। और बेटा भी आ गया खाना खाने के लिए। तो एकदम से बोलने लगी कि जब आपके पिताजी आए थे ना, आपकी माँ ने कुछ कान में उनके भर दिया, और पिताजी मुझे देख करके हंस रहे थे, मेरी मजाक उड़ा रहे थे। उनसे पूछना कि क्यों हंसे थे, किस वजह से हंसे थे। तो बेटा कहने लगा कि तू क्या चक्कर में पड़ी है, उनकी कोई बात होगी, जरूरी थोड़ी ना कि तेरे को ही देख करके क्या हो रहे हो, तेरे को ही देख करके हंस रहे हो, तेरी ही बात चल रही हो। तो कहने लगी कि नहीं, मुझे क्या करना है, जानना है। तो पुत्र ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे क्या करूँगा, बता दूंगा, अभी तो मुझे क्या कर लेने दे, खा लेने दे। खाना खाया, दुकान गए, बात आई गई हो गई। शाम को बाप बेटे दोनों ही घर पे आ गए हैं, और कहते हैं कि वो क्या करने लगी, ज़्यादा ही फोर्स करने लगी अपने पति पर कि जा करके पूछ करके आओ कि क्या बात थी, किस लिए हंसे थे। तो अब बेचारा पति भी क्या करता, ना माने तो पत्नी क्या हो जाए, पत्नी गुस्सा हो जाए। तो कहने लगा ठीक है, पूछ के आता हूँ। गए, पिताजी को कहने लगे कि पिताजी आज आप किसी बात पे हंस रहे थे, किसी बात पे मुस्कुराए थे। बोला हाँ बेटा, कोई पुरानी बात क्या हो गई थी, पुरानी बात याद आ गई थी। तो कहने लगे कि वो पुरानी बात क्या थी, जरा आप मुझे बताएंगे। बोले कि बेटा कोई बड़ी बात नहीं थी, वो ऐसी कुछ मेरी ज़िंदगी की ही बात थी, तो मैं वैसे ही मुस्कुरा दिया। अब पुरानी बात याद आती है तो हंसी आ ही जाती है। तो कहने लगा कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे जानना है। तो बाप ने अपने पुत्र पे विश्वास करते हुए कहा कि बेटा ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, ये बात किसी को भी मत बताना। तो कहने लगा पुत्र कि ठीक है पिताजी। और बाप ने वो कुएं वाली बात बता दी, और उसके बाद बेटे ने सुन ली
और कहा कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पहुंच गया और पत्नी ने फोर्स किया कि नहीं तुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो वो भी मजबूरी में आकर के उसको भी बताना पड़ा। और बताना पड़ा तो क्या था, फिर उसके बाद हंसी क्या आई थी, ईवल हंसी हंसने लगी और उसके बाद आराम से सो गई, वो भी सो गए। और अगले दिन की बात है कि जब दोनों ही बाप और बेटे कहाँ गए, दुकान गए। अब घर पे कौन बचे हैं, सास और बहू। काम चल रहा है। कोई बात ऐसी थी कि सास ने कह दिया कि बहू तो क्या कर ले, ये काम कर ले। तो बहू ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगी, तुम कर लो ना, तुम्हारे हाथ तो है, मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो कहने लगी कि तू क्या है, तू मेरी बहू है और बहू को क्या करना चाहिए, सास की बात माननी चाहिए और जो मैं कहूँगी वो काम तुझे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी अपने ज़माने में कभी, आज अगर सास हो तो पहले मैं बहू थी और मैंने सारे काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ना नुकुर किया हो। और तू है कि क्या कर रही है, मेरी बात को मना कर रही है। बस इतना कहना था। बहू ने भी कहा कि हाँ मुझे क्या है, मुझे पता है तो कितनी सती सावित्री है। तो वही सती सावित्री है ना जिसने अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया था। बस ये बात सेठानी ने सुना और उसके बाद वो वहाँ से क्या हो गई, वहाँ से निकल करके, हो सकता है 2-3 मंजिला घर हो, तो कहते हैं कि ऊपर जा कर के दरवाज़ा क्या कर लिया उसने, सटा दिया। और उसके बाद शाम हो गई। जब खाना खाने का वक्त हुआ तो उसके पति, सेठानी के पति आए हैं खाना खाने के लिए। पूछने लगे कि आज खाना खाने से पहले सेठानी आज क्यों नहीं आती। तो कहने लगे कि वो ऊपर गई हुई है और सुबह से लेकर के अभी तक काम मैं ही कर रही हूँ। वो तो पता नहीं आराम से बैठ करके पता नहीं क्या करे जा रही। तो सेठ ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। वो गए, वो भी ऊपर गए। वो क्या सीन देखते हैं कि सेठानी ने गले में फांसी का फंदा लगा के मरी पड़ी है वो तो, और उसको वहाँ से उतारा है। और सेठ भी बहुत रोया है और सोचने लगा कि अगर मैं वो बात ना बताता तो आज ये सेठानी ना मरती। तो उसने सोचा कि अब मैं इस पाप का भागीदार हूँ तो मैं भी कहाँ मुंह दिखाता फिरूंगा। तो उसने भी वो गले का फंदा अपने गले पे लगा लिया, वो भी मर गया। और इधर पुत्र ने भी सोचा कि अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया, अभी तक पिताजी क्यों नहीं आए। तो वो भी गया दुकान बंद करके खाना खाने के लिए। पूछने लगा कि पिताजी और माताजी आज क्यों नहीं दिख रहे हैं। बोले दोनों ऊपर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, हमें घर से बाहर निकालने का क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, जाकर के देख के आओ। फिर बेटा भी क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा तो घर का ले दे करके इकलौता बेटा हूँ, मेरे को घर से वो क्यों निकालेंगे। ऊपर पहुँचा है और क्या देखता है कि माँ और बाप, माँ नीचे पड़ी है और बाप फंदे पे लटका पड़ा है। बात समझते देर नहीं लगी कि ये क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद बेटे ने भी वही काम किया कि पिता को उतारा और खुद उस पर लटक गया। अब सोचने लगी बहू कि अभी तक ये सारे आए क्यों नहीं, कहीं मेरे पतिदेव भी तो उनके साथ मिल नहीं गए। तो कहते हैं कि उसने अपने कंगन उतारे, अपनी पायल निकाली, जिस चीज़ से आवाज़ हो सकती थी वो सब निकाल करके दबे पाँव क्या हुई है, ऊपर पहुंची है, दरवाजे पे कान लगाया है, अंदर से कोई आवाज़
आ ही नहीं रही है। तो एकदम से क्या किया, दरवाज़ा खोला तो देखते ही एकदम से वो दंग रह गई। क्या देखती है कि माँ और बाप दोनों कहाँ पड़े हैं, नीचे पड़े हैं, और जो पति है वो कहाँ, वो फंदे पे लटका हुआ है। और सोचने लगे कि आज अगर ये 3 लाशें हैं तो किस वजह से हैं, मेरी वजह से हैं। तो फिर क्या था, फिर उसने भी सोचा कि अब मैं किसको मुख दिखाऊंगी, मैं भी तो अब क्या हो चुकी हूँ, विधवा हो चुकी हूँ, और ये जितनी मौत हुई है वो सब मेरे ही कारण हुई है। और वो भी क्या हो गई जी, फंदा लगा के मर चुकी। और देखिए ये जो 4 की 4 लाशें बिछी हैं वो कैसे बिछी हैं, सिर्फ उस एक जुबान के वजह से कि तू वही सती सावित्री है ना जिसने कुएं में अपने पति को धक्का दे दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन वो बात चुप गई, क्योंकि उस बात को वो क्या मानती थी, अपने आप को बहुत कोसती थी, पश्चाताप करती थी कि मैंने अपने पति के लिए ऐसा क्यों किया। लेकिन उसको लगा कि चलो पति और मेरे बीच में ही ये बात है। लेकिन जब दूसरा बोलता है ना बीच में, वो बात उजागर करता है, तो फिर वो बात क्या हो जाती है, चुप जाती है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वचन अगर बोलना है ना, सोच समझ करके हमें बोलना चाहिए। अगर हम सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो जैसे वो 4 लाशें बिछी थी ना, ऐसे ही हमारा जीवन होता है, ऐसे ही हमारा परिवार क्या हो जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि अगर परिवार बिखर रहा है, परिवार अगर अलग हो रहा है, तो किसकी वजह से, जुबान की वजह से। और जुबान भी कड़वी किस वजह से होती है, आपके अहंकार की वजह से, आपके लोभ की वजह से। परिवार में सबसे ज़्यादा लोभ होता है कि हमारा सब चीज़ क्या हो, अलग हो, और उसमें हक किसका हो, हमारा हो। ये लोभ होता है कि ये जो मकान है या जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास हो। और अहंकार ये होता है कि हम अगर इस घर में रहते हैं तो हमें माता पिता को बोलने का कोई हक नहीं। हम अब छोटे थोड़ी ना, अब हम क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। अब कौन हमें टोकेगा, कौन हमें रोकेगा, हमारे पास बुद्धि नहीं है। ये सोच हो चुकी है, और इस सोच की वजह से ही तो परिवार टूटता है। तो सीधी सी बात है, हमारे अहंकार और हमारे जुबान की वजह से परिवार में क्या आ जाती है, खटास आ जाती है। तो सोचते हुए बोलो तो जीवन क्या होगा, खुशहाल होगा। समय हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम वृत्त कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छाम दुक्कड़म, इस विषय में जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले।
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने एक माला जपनी है ओम ह्रीं पद